अरे आज तो कॉलेज के लिए लेट हो गई मैं। अरे तुम। हाँ मैं। क्यों? किसी और का इंतज़ार था क्या? अरे नहीं, तुम्हारे होते मुझे किसी और का इंतजार क्यों करना। तो फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं तुम्हें ही मिलने आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्या हुआ? तू मेरी कॉल नहीं उठा रही? अरे तुम्हें पता है ना, पापा घर पे होते हैं तो इस वक्त मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती। यार, पापा सारा दिन तुम्हारे पास थोड़ा होते हैं। कभी वॉशरूम में भी तो जाती होगी तू। वो भी तो जाते होंगे, किचन में भी तो जाती है तू। अरे मुझे टाइम नहीं मिलता। हद है यार, तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। अगर तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकती तो और किसके लिए टाइम निकालेगी? और कब निकालेगी? तुझे पता है ना, अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो मेरा दिन नहीं निकलता है यार। कब समझोगी तुम? अरे रुको ज़रा, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारी छत से आया हूं। मुझे पता है, अगर गेट से आता ना कोई मुझे देख सकता था, इसलिए छत से आना पड़ता है। और तुम्हारे ये पड़ोस की जो कुत्ता है ना, पता है कितना भौंकता है वो देखकर मुझे। अगर पापा देख लेते तो? माय डियर, तुम्हारे पापा चले गए हैं। मैंने देखा उनको जाते हुए, उसके बाद ही मैं इधर से आया। रंजना, कौन है ये बदतमीज? कौन है ये कौन है? अरे पापा, ये तो बस दूध वाला था। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या? ये दूध वाला लगता तेरे को? सच सच बता, कौन था ये? मैंने कहा ना, बता कौन था वो। अरे पापा कोई नहीं था, वो दूध वाला था। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या? नहीं पापा। वो दूध वाला था? जी। हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे पापा सुनो तो सही, वो दूध वाला था। मैं तुझे ना जान से मार दूंगा, मेरी बात समझगी ना? नहीं पापा। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, वो मैंने सपना देखा। सारी रात तो तू मोबाइल पे टीवी पे देखती रहती है, हैं? क्या हुआ? हैं? वो मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं पहाड़ी से गिर रही। तेरी सारी रात 1 बज रहा है और 12 बजे तक तू टीवी देखती रहती है, हैं? कभी इसमें मोबाइल पे तुम देखते रहती हो ऐसी हॉरर फिल्में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो पानी पीने के लिए उठा था, मैंने देखा तेरी आवाज आई तो मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? जी। हाँ, सो जा अब आराम से। ठीक है पापा। हाँ, लेट जा। जी। चलो सो जाओ। कितना बुरा सपना था, अगर ये सच हो जाता तो मेरा क्या होता। ऐसे थोड़े होता है यार। नहीं, तेरे को समझ नहीं आती क्या? बार बार तेरे को एक ही चीज को समझा रहा हूं मैं। चल बंद कर। हाँ, बाद में कॉल करता हूं। क्या हुआ पापा, इतने गुस्से में आप थे? अरे नहीं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। एक बार समझा दिया तो कम से कम उसको समझ तो लो। और मेरा बच्चा कैसा है? मैं ठीक है? ठीक हूँ पापा। हाँ, और पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अच्छा, जी। तो कॉलेज जा रही है? हाँ जी। ओके। पापा मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? जी। क्या करना है? मैंने ना सेमेस्टर की फीस भरनी है, नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा है ना। ओके इसलिए। ओके ओके। तो उसके लिए तो मेरे का कितना देना है? 17,000 कितना? जी पापा 17,000 है। ओके। जी। हाँ, पिछली बार भी तो 17,000 ही लेके गई थी जी ना? पापा। ओके, चलो कोई बात नहीं। जी। अब तुम एक काम करना, जी। ध्यान से पढ़ाई करना। जी पापा। मुझे बेटी तुम पर बड़ा नाज है, ठीक जी। है? और मेरा बेटा पढ़ के एक अच्छी पोस्ट पे जाएगा, बिल्कुल पापा। समझ गए ना? जी। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना IAS बने, जी पापा। ठीक है? जी। मेरा नाम रोशन करेगा। ये लो 17,000 वहाँ पे दे देना, ओके। और 3,000 रुपया तुम अपने पास पॉकेट मनी रख लेना, ठीक है? ये 20,000 है। ओके बेटे? थैंक यू पापा।
ओके बाय जी। चलो ओके बेटा। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी, अच्छी तरह पढ़ लिख जाएगी तो अपने बाप का नाम रोशन करेगी। आई लव यू बच्चे, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो यश। और सब ठीक है? जी साहब, हाँ वो ना गुप्ता जी ने पेमेंट दी थी, मैंने सोचा कि आपको घर जाके ही पकड़ा कर रहा हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, शाम को जाते हुए दे देता यार। आपको पता तो है इतनी बड़ी पेमेंट है सर। कितनी उसने 2-2.5 लाख की करी थी उसकी पेमेंट, बस यही दी है? हाँ, ये बोला था कि मंडे को ना सारी पेमेंट कर दूंगा। अच्छा पहले तो बोल रहा था कि ये भी मैं मंडे को दे दूंगा, फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, हमारी बात हुई थी पेमेंट की, तो आप मुकरिए मत। फिर उसने बेशर्मी सी मानी और अच्छा दे दिए। ऐसे लोगों से ना पेमेंट ऐसे ही मिलती है, बेशर्म के साथ ना बेशर्म ही होना पड़ता है। उनको बोले जो है वो दे दो। बहुत बढ़िया किया तूने। सर मैं तो ये सोच रहा था कि इस बंदे से हम ना डील नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, डील तो करेंगे लेकिन उसके ढंग से नहीं, अपने ढंग से करो। वही तो है, माल लेने वक्त तो ये कैसे कैसे बोलते रहते हैं और पेमेंट देने के टाइम कैसे चिक चिक कराते हैं। ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसे ही है। जो देने वाला वो सोचता है मैं देर से दूं, लेने वाला सोचता है एडवांस में लूं। समझ गए ना? सर हम एडवांस में कहाँ से उसे पैसे मांगते हैं। बात कर रहा हूँ मैं। देने वाला तो सोचता है 10 दिन और निकल जाएं, 2 दिन और निकल जाएं, 4 दिन और निकल जाएं, जबकि पता है कि पेमेंट आज भी देनी है, 10 दिन बाद भी देनी है। सर आपको नहीं पता है कितना टेढ़ा बंदा है वो। आज भी ना मैं उससे पूछ रहा था कि ये तुम्हारा माल है उसमें अब क्वालिटी नहीं रही, ये चीज़ें है। एक सैंपल उठाई रख रहा था उसने, तो उसने मुझे वो सैंपल भी दिखाया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो सैंपल तो हमारा ही था। कहता है कि ये देखो माल, ये माल होता है। मैं तब तो ज़्यादा बोला नहीं उसको। उसके मुंह पे बोलना था ना कि ये माल जो दिखा रहा है तो ये भी तो हमारा ही है। मैं ना आपकी वजह से चुप रह जाता हूँ कि कहीं आपको किसी चीज़ का बुरा ना लग जाए। मुझे कोई बुरा नहीं लगता नहीं, है। उस बंदे मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को अपने ढंग से, अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हो। मेरे को तो बुरा तब लगेगा ना ये मेरे को नुकसान होगा। मेरा मतलब कहने का ये है जश कि आदमी को छोड़ो मत, उसको अपने ढंग में, अपने रंग में डालो, ताकि वो हमारी बात सुने, हमें उसकी ना सुननी पड़े। मेरी बात समझ गए ना? देखिए सर, मैं तो समझता हूँ, मगर वो ना दिमाग सटका देते हैं। सीधी बात को जब टेढ़ी लेकर जाते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ी खुंदक होती है उस चीज़ से। मैं समझता हूँ, यही तो सेल्समैनशिप है कि गंजे आदमी को भी कंघी बेच के आओ। वो तो आपको पता ही है मेरे टैलेंट के मुझे बारे में। पता है, मुझे तुम पे। एक सर, मैं लेबर मेरे से बोल रही थी कि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो उनको कुछ हम क्या दे सकते हैं उनको लिए। तुम बनाओ प्लानिंग, क्या देना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि गिफ्ट गुफ्ट देने की बजाय ना, हम जो गिफ्ट पे खर्च करना है ना, उसमें 500-700, 1000-2000 और डाल के तो उनको दिवाली से पहले कैश के रूप में दें, ताकि उन लोगों की काम आ सके। बिल्कुल सर, हमने दिवाली पे भी तो उनको वो गिफ्ट के साथ कैश दिया था। हाँ। पर इस बार ना गिफ्ट नहीं देंगे। गिफ्ट नहीं देना है। हाँ, न्यू ईयर पे पेमेंट ही करेंगे। गिफ्ट किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, तो इससे बेटर है उनको बोलना ही ये तुम्हारा जो है अमाउंट है, इसमें तुम्हारे गिफ्ट का भी इंक्लूड है, आपको जो पसंद हो वो ले लेना। गिफ्ट हम इसलिए नहीं दे रहे कि किसी लोगों को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, ठीक है ना। लाएंगे तो एक ही चीज़ लाएंगे हम सबके लिए, तो किसी को जो नहीं पसंद है तो वो अपने ढंग से ले ले जो लेना है। एक चीज़ और थी सर मेरे दिमाग में जो चल रही थी, हाँ बोलो। वो ये थी कि एक ना मैंने मशीन देखी है, हमारे बहुत काम की है। अच्छा, क्यों ना हम वो ले लेते हैं। अगर काम किया तो ले लो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। कॉस्ट ज़्यादा है उसकी। अरे कोई बात नहीं, कॉस्ट को क्या है। सर 7.5 करोड़ की है। 7.5 करोड़ की है तो क्या है उसका मतलब, नई चीज़ क्या है उसमें। तो सर काम हमारा
1 घंटे में होता है ना, हम्म। वो 7.5 मिनट में करके देती है। हैं? हाँ, और जो वेस्टेज बचती है हमारी, हाँ। उसका भी रिप्रोडक्शन करती है वो, उसके छोटे छोटे हाँ बनाती मैं है। समझ गया, वेस्टेज। हाँ। तो जैसे एक बात बताओ, हम्म। वर्करों को निकालना तो नहीं पड़ेगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के पेट के ऊपर लात मारे हम। अरे नहीं सर, हम वर्करों को कम करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं फिर ठीक है। क्योंकि देखो, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी हम्म। तो उतनी हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, नहीं कोई बात नहीं, सेल ज़्यादा होगी तो फिर बिजनेस भी बड़ा होगा। वो कंपनी से पता करो कौन सी कंपनी की अच्छी है, और फिर उससे हम डील करेंगे। नहीं है तो बाकी और कुछ बचा भी तो बैंक से फाइनेंस करवा लेंगे, ऐसी क्या बात है। सर पूरा बैंक से ही करवाते हैं ना, क्योंकि हमें सब्सिडी भी मिल जाएगी उस चीज़ पे। हाँ यार ये तो है, सब्सिडी भी उसमें अच्छी है, ब्याज जो है सब्सिडी में ही कट जाएगा सारा। बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा। और सरकार की है तो सरकार ने ऑफर भी दी हुई है कि 20% वो खुद पे करेंगे। बस फिर ठीक है, फिर क्या पूछना है। कुछ चीज़ें, कुछ जो ऐसे डिसीजन होते हैं ना वो खुद भी ले लिया कर, मेरे को सिर्फ इन्फॉर्म कर दे सर मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए होता है ना कि सर आपको कहीं कभी कोई चीज़ मेरी बुरी ना लग जाए कि तूने ऐसा कैसे कर लिया। तुम्हें मैंने कभी कहा? कहा तो नहीं है सर, मगर मुझे फील होता है ना कि देखो आप मेरे से बड़े हो तो हमेशा बड़ों की सलाह लेना ज़रूरी है। सलाह लो, लेकिन उससे पहले आपने जो अमेंडमेंट करनी है उसमें उसको नई मशीन लानी है, उसकी कोटेशन वगैरह मंगवाओ, ठीक है? कोटेशन ला के फिर मेरे को दिखा दो, उसको हम कर देते हैं। जी जी जी। ठीक है ना? कोशिश करेंगे दिवाली से पहले पहले ही वो मशीन हमारी फैक्ट्री में आ जाए। तो जो साथ वाली ज़मीन है ना सर, किसी ना किसी करके उसको हमारे अंडर ही करना पड़ेगा। वो मेरी बात चल रही है, बात चल रही है साथ वाली ज़मीन की, कोशिश करेंगे कि वो भी ले लें हम। और एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है सर। क्या? जब हमने नया प्लांट लगाना था ना, हाँ। नए प्लांट पे ना उन गांव वालों लोगों है जो, उनको प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने हमें इंटीमेशन भेजा है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते तुम। क्यों? कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा, हम पर असर पड़ेगा। तो उनको बोलो हमारा पोल्यूशन का थोड़ा है सिस्टम। एयर की वजह से कह रहे हैं कि पानी है, तुम पानी जो होगा ना, वेस्टेज होगा पानी की, वो क्या है ज़मीन में डालोगे, सीवरेज नहीं निकालोगे, तुम कहाँ फेंकोगे। उस चीज़ को लेकर थोड़ा कल हुआ था, उन्होंने भेजा है, लेटर भेजा है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। हाँ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, तभी तो मैंने वो मशीन वाला डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर पैसे उधर इन्वेस्ट कर दिए हमने तो फिर उधर का नहीं पेंडिंग उसको ड्रॉप कर दो फिर, क्योंकि हम तो लोगों के साथ ही चलेंगे ना। मगर सर उसमें लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इवन कि हमारा लॉस होगा। हम अपना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट्स की तरफ से अगर कोई पॉल्यूशन वाली या कोई उसकी पानी की दिक्कत आए तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगा। अरे कि सर मैंने सभी ऑफिस से ली है, परमिशन लिया हो, परमिशन ली है, मैं मानता हूँ। हमने फाइल्स भेजी थी, सारों ने अप्रूवल दिया, अप्रूवल होने के बाद ही हमने काम शुरू किया था वहाँ पे। गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे देती है। हम ये देखो कि गांव वालों को उसमें कोई फिजिकली लॉस तो नहीं हो रहा उस चीज़ का। देखो सर उस चीज़ के लिए ना हम किसी मेडिएटर को देखते हैं, जो मेडिएटर होगा ना वो जाकर उनसे बात करेगा। मेडिएटर होता है ना जो, वो समझाएगा कि अगर जहाँ पे फैक्ट्री लगती है तो उनका कितना फायदा है और कितने बंदों को काम मिल जाएगा। तो मैं फिर मेडिएटर ढूंढूं कोई। हाँ ढूंढ लो, तो उसको अगर थोड़े बहुत सॉर्ट आउट करना है। हाँ कोई बात नहीं, वो देख लेंगे जैसे भी है। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ फिर। हाँ ठीक है। इसको अभी बोल देना क्या है, बाकी की पेमेंट जो है मंडे को कर दो। मंडे को हो जाएगी। हाँ ठीक है। अरे उफ, आज तो मैं थक गई कॉलेज में। अरे तुम? हाँ मैं, क्यों? कुछ नहीं। अरे मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। बात?
बताओ। है, मुझे ना रात एक सपना आया, उसमें पापा ने हम दोनों को देख लिया और पापा मेरे को बोल रहे थे तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसा वैसा बहुत। तो पागल है मैं तो क्या कब तू? घबराएगी। तुम्हारे पापा ऐसे नहीं कर सकते। और तू क्या कोई ढंग का सपना देखा करना। तुझे सपना देखना चाहिए था कि तुम्हारी और मेरी जल्द से शादी हो रही है और पापा मान गए। ऐसे प्यारे प्यारे सपने देखा कर। ये क्या सपना देख रही हो? पापा मेरा गलत बारे थे। अरे सच में बोल रहे थे तुम्हें जलाकर मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बोल रहे थे कौन था वो लड़का, मैंने बोला वो दूध वाला था, ऐसा मेरा सपना था। अच्छा, तो मैडम ने मुझे दूध वाला बना दिया। अरे तो मैं क्या करती। तो अगर मैं दूध वाला तो तुम क्या हुई? दूध वाली हैं? देख, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस संभालता हूँ, तो तुम्हारे पापा को संभालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। अरे तुम्हें उनके गुस्से का नहीं पता, तुम जानते नहीं हो उनको। तू पागल है क्या? अगर मुझे उनके गुस्से के बारे में नहीं पता तो और किसको होगा? क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा टाइम तो वो मेरे साथ रहते हैं। और अरे वो मेरे पापा हैं, इसलिए मुझे पता है वो कैसे हैं। तू ना बस खाम खा ऐसी टेंशन लेती रहती है। मुझे पता है उनको कैसे खुश करना था। हम ना एक नई मशीन लेकर आ रहे हैं। अच्छा, पता है कितने की है? कितने की? 7.5 करोड़ की। अरे बाप रे। हाँ, और दूसरी तुम्हारे पापा को मैंने एक नए प्लॉट के ना बिजी कर दिया। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, वो उधर उलझे रहेंगे और हम दोनों इधर उलझे रहेंगे एक दूसरे के पास। तो उनकी टेंशन मत लिया कर। ठीक है। अच्छा ये बता, कॉलेज कैसा चल रहा है तेरा? कॉलेज तो बढ़िया चल रहा है। मैं भी ये सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करवा लूं। करवा लो, अच्छी बात है, ये तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तुम्हें पक्का कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, बस पापा से बच कर रहना। अरे पापा का ही डर है मेरे को। पापा से डरने की जरूरत नहीं है, वो ना इस मुट्ठी के अंदर रहती है। बोलते रहते हैं कि यश, जो डिसीजन तुम्हें लेने होते ना तो खुद ले लिया कर। अच्छा। बस मुझे तो इन्फॉर्म किया कर कि तुमको ऐसा कर दिया। अच्छा। तुझे पता है जब तू कॉलेज गई हुई थी आज मैं घर आया था। अच्छा, हमारे घर? क्या मतलब तुम्हारा घर? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नहीं है क्या ये? अरे आपका भी है, आपका भी है। तो फिर तो उनसे बहुत सारी बातें करी, तो बहाना बनाया मैंने पेमेंट का। अच्छा। तो मैंने सोचा कि सर को पेमेंट घर जाकर देख कर आता हूँ। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी बातें की। तो दोनों पापा की टेंशन काम खा लेती है। अब ये बता कि सारा टाइम तूने बातों में ही खराब करना है या कुछ प्यार व्यार भी करना है? अच्छा। चल फिर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो था। तुम्हारा ध्यान आजकल कहीं और घूम रहा है क्या? कहीं और भटक रहा है? नहीं तो सर, क्या बात होगी? मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? अरे तेरे को वो मीडिएटर के बारे में मैंने बोला था कि उसको पता कर मीडिएटर कौन है। वहाँ पे लोगों ने धरना दे रखा है, अब उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सर मैंने ढूंढा था मगर वो मीडिएटर भी ना उसी गांव का निकला और उन्होंने जाकर उस लोगों को भड़का दिया हमारे खिलाफ। यार कैसी बात करता है तू? उसको कैसे भड़का दिया? उसको थोड़ा लालच देना था ना। सर मैंने पूरा लालच दिया था उसको। मैंने बोला था कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम अपनी फैक्ट्री में जॉब देंगे। पता नहीं वो कैसा निकला। तेरे को एक काम बोला था, वो भी तेरे से ढंग से नहीं हुआ यार। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कर रहा हूँ ना मैं। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया कि कहीं मैं कोई दूसरा मीडिएटर जब ढूंढूंगा ना तो वो भी उनका ना लिकट जाए। तो दूसरी साइड का देखने में तो तुम छोड़ो मीडिएटर की बात, छोड़ो, मैं खुद उनसे जाके बात करता हूँ। अरे नहीं 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 सर, आप मत जाना क्योंकि वो लोग को उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है
और अगर आप डायरेक्ट जाकर उनसे बात करोगे तो कोई बात बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपने ढंग से हैंडल करने दीजिए मुझे। लेकिन तू करेगा कब? मैं यही चाहता था कि लोगों के धरने तक ना पहुंचे। वो धरने पे बैठने से पहले पहले उन लोगों को सॉर्ट आउट करना था। हम कोशिश तो कर रहे थे ना सर, मैंने मेडिएटर भी ढूंढा था, और जिसने मुझे बताया था मेडिएटर के बारे में, बताया था कि अच्छा बंदा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो उसी काम का अगर होगा। आज पहली बार तेरे तेरे बारे में ना मेरा दिमाग जो है ना वो खराब हो रहा है। तो तेरे को एक काम बोला, आज पहली बार तूने ये गलत काम किया है। एक ढंग का साला मीडिएटर नहीं ढूंढ सका तू। आई एम सो सॉरी सर, आप टेंशन ना लो। देखना, मैं जल्द से जल्द इसको शॉर्ट आउट कर दूंगा। पता नहीं क्या सॉर्ट आउट करेगा तो क्या नहीं करेगा यार। साला मेडिएटर, आज उसकी वजह से मुझे मेरे होने वाले ससुर से इतनी बेइज्जती करवानी पड़ी। मीडिएटर तो हाथ में नहीं आएगा, मगर जो आपने मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए हो ना, मुझे लगता है अब टाइम आ गया इसकी बेटी को लेकर भाग जाने का। सही टाइम आ गया। एक तो ना साला ये छत के राही ऊपर से आना पड़ता है। हेलो माय लव, पहले तो ये बता, तू फोन क्यों नहीं पिक करती है जब घर आती है? कितनी बार बोला है, पापा घर पर होते हैं। मुझे तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो दूसरे कमरे में है। यार क्या हुआ? मैं ना तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। देख, कब तक हम ऐसे चोरी छुपके मिलते रहेंगे यार, और कब तक मुझे ऐसे छत से आना पड़ेगा? क्या हो गया? मैं ये चाहता हूँ हाँ? कि ना मैं उस दरवाजे से सीधा हम्म, इस घर तक आया करूँ। अच्छा। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। हाँ तो हम करेंगे शादी, मैंने कौन सा मना किया है। तूने मना नहीं किया है, हाँ। मगर बहुत देर हो रही है यार। एक तो तू बात नहीं करती है, और ऊपर से तेरे बिना मेरा नहीं होता है गुजारा। अरे मेरी बात सुन, बोलो। क्यों ना हम भाग के शादी कर लें? तुम पागल हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पापा का गुस्सा इतना खराब है ना, वो तेरी और मेरी शादी को कभी हाँ नहीं बोलेंगे, और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। तो दूसरा रास्ता नहीं बचता है हमारे पास, बस एक ही रास्ता है कि हम भाग कर शादी कर लें। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? तुम मुझसे पागल प्यार- हो क्या? भागना क्यों है? मुझे पता है यार, जब तक हम भागेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं। देख मेरी बात सुन, तुम्हें ना मेरे सर की कसम, अगर तुम मना करेगी ना तो मुझे मरा हुआ पाएगी। आज रात हम भागेंगे, भागकर शादी करेंगे। जब हमने शादी कर ली उसके बाद तुम्हारे पापा अपने आप मान जाएंगे, ठीक है? आज रात मैं आऊँगा तुम्हें लेने, भागेंगे हम।
ये क्या कर दिया तुमने? अरे कम से कम मुझे बता देती। भाग के मेरी इज्जत को आज बात कर दिया। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा, थैंक गॉड पापा ठीक है। अगर मैं अपने प्यार को पाने के लिए अपने पापा को नहीं खो सकती। अगर ये सपना सच हो जाता तो आज पापा का क्या होता। शुक्र है भगवान का, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा ठीक है। दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी कहानी? इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकें।